यूट्यूब फैमिली, आई होप सो कि ऑल वेल एंड गुड। क्योंकि मेरे साथ में जो हादसा हुआ और जरा गौर फरमाइएगा, उस हादसे को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आपको भी इन केस इन फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि कल मेरा वैक्सीनेशन हुआ, कल मैंने वैक्सीन अपने लेफ्ट हाथ में लिया, फिर उसके बाद जो हुआ पूछो ही मत। एकदम कान खड़े, हाथ खड़े, सब बेहाल। तो बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीनेशन के समय कौन सी सावधानी बरतनी है और उसके बाद वैक्सीनेशन लेने के बाद में आपको क्या करना है। जो मेरे ऊपर बीती है, मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसा कोई जिससे वैक्सीनेशन के बारे में पता ना हो और वो वैक्सीन मुंह उठा के लेने चला गया हो, तो उसके बाद में उसके ऊपर क्या होगा। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए मैं आपको अपने साथ में हुआ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ भैया, 100% वाला सही एक्सपीरियंस। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाद में आपको भी पछतावा होना पड़े या पछतावा रहना पड़े। तो फिलहाल अभी मेरे पास में है मेरे काम वाली जोमैटो की, ये जोमैटो की टी शर्ट है। सो इस कंपनी द्वारा स्थापित वैक्सीनेशन सेंटर में मैं गया था कल अंधेरे। ये मेरी जोमैटो की टी शर्ट है, मगर इसके ऊपर सोच रहा हूँ पहन के वीडियो बनाऊं तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगी। तो फटाक से जल्दी से पहन लेता हूँ, फिर आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टी शर्ट पहन ली है, तो फिलहाल दोस्तों बता दीजिए कि मैं इस टी शर्ट में कैसा लग रहा हूँ ना, एकदम डिलीवरी पार्टनर और सो कॉल्ड बोलते हैं ना, डिलीवरी बॉय और जोमैटो बॉय। या आई एम, बिकॉज आई हैव ज्वाइन माई कंपनी, दिस जोमैटो कंपनी। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा लोकेशन चेंज करता हूँ क्योंकि वही लोकेशन वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। 100% लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए लोकेशन चेंज करता हूँ। ओके, ये तो कैसा लगा ये मेरा दूसरा लोकेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है वैक्सीनेशन सेंटर से। जब मुझे पता चला कि मुझे वैक्सीनेशन करवाने जाना है, तो मैं फटाफट से सुबह जल्दी उठता हूँ और सबसे पहली बात, अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो आपको कुछ दबा के खा के जाना है। जैसे कि आप वेजिटेरियन है तो एग्स एंड चपाती, एग्स एंड ब्रेड, या फिर आप ऐसा कुछ भरपेट नाश्ता करके जाइए, जैसे कि साउथ इंडियन नाश्ता, इडली डोसा वड़ा सांभर, और या फिर घर में बनाओ रोटी खानी, वो भी चलेगा। बट कुछ ना कुछ इस हद पे, इस मौके पे आपको खा के जाना बहुत जरूरी है गुजरात, वरना वहीं चक्कर खाओ के जगह पे गिर जाओगे। जब जाते हो आप वहाँ पर, तो आपके साथ में एक छोटा सा फॉर्म सबमिट करना होता है कि वो लोग पूछेंगे आपका FE1166 जो भी ID नंबर होगा वो पूछेंगे। अगर आप गवर्नमेंट के सीधे सेंटर पे जाते हो तो वो लोग आपका आधार कार्ड नंबर पूछेंगे। फिर जब आपके ये सबमिट कर देते हो, जब अंदर जाते हो तो जब और कंपलसरी और मैंडेटरी आपको गवर्नमेंट के कोविन वेबसाइट पर वहाँ पर रजिस्टर करना अपने आप को कंपलसरी है। अगर आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, तो वहाँ पे क्या ना 12 या 16 डिजिट का नंबर शो करेगा। वो नंबर को आपको उनको बताना पड़ेगा, फिर जाके ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको वैक्सीनेशन नहीं लग पाएगी। तो इन बातों का जरूर ख्याल रखना हजरात, वरना दिक्कत में आ जाओगे आप। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर हाँ, जब आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा, देखिए आप वीडियो दिखता होगा यहाँ पे किस तरह से मैं वैक्सीनेशन लगवा रहा हूँ। और इस दिखने में तो एक सिंपल इंजेक्शन उन्होंने लिया और सीधा डाल दिया। इंजेक्शन लेने के पहले उन्होंने ना मुझे डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन करवाया था। भाई साहब, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, आपको कोई फ्यूचर प्रॉब्लम हुआ है, आप पहले कभी बीमार पड़े हो, तो वगैरह वगैरह वो लोग ने क्वेश्चन किया। मैंने बोला सब कुछ नहीं, मैं सब कुछ ठीक हूँ। और उन्होंने कहा कि यार वैक्सीनेशन लेने के बाद में बुखार आ सकता है, चक्कर आ सकता है, सर दर्द करेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने हाँ बोल दिया और उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीनेशन मुझे यहाँ पे लगवा दी। और जब मैं लगाया तो उन्होंने मुझे 30 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा, जिससे कि उन्हें ये पता चले कि वैक्सीन लेने के बाद में किसी भी बंदे को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है।
अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे तुरंत ही डॉक्टर मौजूद थे देखभाल करने के लिए। तो मैंने जब वो लगवाया तो 30 मिनट वहाँ पे मैं बैठा, साथ ही साथ मुझे दिया गया एक फ्रूटी, एक बिस्किट एंड वाटर बोतल। तो मैंने खाया भैया, और क्योंकि मुझे चक्कर ना आए, मेरे को लंबा ट्रैवल करना था 12 किलोमीटर। फिर मैंने वो खाने के बाद में 30 मिनट वेट किया, फिर मैं घर आया। दिन तक मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम टकाटक था, घूम रहा था, सब कुछ खुशी के मारे बता रहा था कि मुझे यहाँ पे वैक्सीन लग गया है, वैक्सीन लग गया है, वैक्सीन लग गया है। मगर इसका असली मजा, एक मिनट, मगर उसका असली मजा मुझे रात के 3 बजे दिखाई पड़ा। अरे बाप रे, जो ठंडी कपकपाती हुई, जो गर्मी, और ठंडी के मारे पूरा बदन ना ऐसा आग जल रहा था यार। एकदम मुझे लग रहा था कि यही कोरोना के बाद मेरा ही नंबर ना आ जाए। और इतनी ठंडी टक 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 लग रहा था। अरे मुझे लग रहा था मैंने वैक्सीनेशन लगवा के गलती कर दी। और चलो 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मैंने 3-4 कंबल लिए, अपने ऊपर डाल के सो गया, फिर भी मुझे ठंडी अंदर लग रही है। तो इसके बाद में जब सुबह आ गया, उठा तो मेरे को ना पूरा सब 2-2 दिख रहा है, पूरा गोल मटोल। अरे चलने की हिम्मत नहीं कि मैं टॉयलेट कैसे जाऊँ। इतनी मतलब बोलो ना, इतना बॉडी वीकनेस और पूरा बॉडी में पेन। फिर भी बोलते हैं ना, माँ तो माँ होती है, माँ टेक केयर करने वाली जरूरी होती है। माँ अपने बेटे को कभी ऐसा नहीं छोड़ती। मम्मी ने मुझे जबरदस्ती उठाया, मेरे फैमिली डॉक्टर जो बिल्डिंग के नीचे एक डॉक्टर हैं उनके पास लेके गई, और वहाँ पर मुझे उनसे दवा दिलाया। जब डॉक्टर को मैंने बताया, बोला कि क्या हुआ बेटा, मैंने बोला कि सर मैंने वैक्सीनेशन लिया और उसके बाद में ना मुझे ना चक्कर, सर दर्द, मतलब जो नहीं होता था सब होने लग गया, अब क्या करूँ। बोलता है अच्छा है, वैक्सीनेशन के बाद में आपको बुखार आना ही चाहिए। इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटी जो अच्छा है, और आपका इम्यूनिटी अच्छा होने के कारण आपको कोरोना नहीं होगा, अगर होगा भी आगे चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। जब सेकेंड डोज आप लोगे तब एकदम फिट हो जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। और ये वैक्सीनेशन की वजह से आया है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मगर मुझे तो जीना आराम हो गया सर, क्या करूँ वो तो बताइए। तो उन्होंने मुझे अपने पास से 3 गोलियां दी। बाय द वे, मैं पहले तो जो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे कंसल्टेशन किया था ना, डोलो खा लेना, क्रोसिन खा लेना और सेरोडॉन खा लेना, वो सब मेरे कुछ फायदे नहीं किए। मैंने रात में ही 3-3 गोलियां खा ली थी, एक डोलो, फिर 3 घंटे बाद एक में डोलो, फिर वापस से एक सर दर्द का सेरोडॉन गोलो, मगर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। मगर जब मैंने अपने फैमिली डॉक्टर की जो मेडिसिन खाई, उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी को बताया कि 7 बजे आके मुझे इसका रिपोर्ट बताना कि ये दवा खाने के बाद में कैसा लगा। मगर 7 बजे ही मेरा बुखार उतर गया था, खाली थोड़ा सा सर घूम रहा था और सर दर्द कर रहा था। आफ्टरवर्ड एवरीथिंग इज गुड, मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ मैं आपके सामने फिट बैठा हूँ, और ये हल्का यहाँ पे खाली पेन है, हल्का ऐसा हो रहा है, यहाँ पे खाली ऐसा पेन हो रहा है, बाकी सब गुड है। मैं कल डिलीवरी के लिए नहीं गया बिकॉज मैं खुद खड़े होने की हिम्मत में नहीं था, तो मैं जाता कैसे। मगर आज मैं जरूर जाऊँगा बिकॉज आई वांट टू अर्न मनी ऑल्सो। सो इसके बाद यहाँ तक की जर्नी सेफ रही, और आपको बताने वाला था कि आप क्या क्या ना करें। पहली बात तो आप कुछ खा के जाइए, और खा के जाने के बाद में आपको बुखार जरूर पकड़ेगा, सर दर्द जरूर होगा, और आपका बॉडी पेन जरूर करेगा। घबराइएगा नहीं, मैं तो घबरा गया था, मगर मैंने सब्र रखा। मम्मी ने डॉक्टर के पास में दिखाया, डॉक्टर से जब बात किया तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद में लगा कि यस आई एम गुड। और हाँ, आप भी जब लेते हो वैक्सीन तो कुछ बातों का ख्याल रखना, कुछ खा पी के जाना पहली बात तो, दूसरी बात आने के बाद में वापस खाना। बुखार आए अपने फैमिली डॉक्टर के साथ में कंसल्ट कर लेना, नहीं कर पाते तो डोलो जैसा कि कहा गया है, डोलो क्रोसिन खा लेना। फिर उसके अगले दिन बाद 2 दिन आपको तो जरूर आराम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप गाड़ी चला रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो तो आपको चक्कर आ सकता है। इसीलिए चक्कर ना आए, आप जब तक अच्छे नहीं हो जाते, नॉर्मल नहीं हो जाते, तब तक घर पे रहिए, आराम कीजिए, अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो, हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना जो वैक्सीनेशन लेने वाले हैं या फिर वैक्सीनेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर करना। और तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अनन्या का नया चैनल बन चुका है, अनन्या बेटी का नया चैनल बन चुका है, तो प्लीज बेटी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार ऐसे ही दिखाना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।